ये क्वेश्चन देखें, दो सर्किट इसमें गिवन है, सर्किट 1 और 2, जिसमें R1 R2 और R3 ये तीन रेसिस्टेंसेस हैं 1 2 और 3 ओम के। P1 और P2 पावर डिसिपेशन इन सर्किट 1 और 2 व्हेन स्विच S1 एंड S2, जब हम ये स्विचेस को ओपन कंडीशन में रखते हैं तब P1 और P2 है, क्लोज कंडीशन में रखते हैं तब Q1 एंड Q2 है। इसमें कंपेयर करने को बोला गया है अलग अलग कंडीशंस में, जब हम कांस्टेंट वोल्टेज में रखते हैं इसके क्रॉस और कांस्टेंट करंट सप्लाई करते हैं। तो हम कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा कि पावर जब कांस्टेंट वोल्टेज होता है तो V²/R, और जब पावर कांस्टेंट करंट होता है तो I²R। ये दोनों फॉर्मूला हम यूज करेंगे। सबसे पहले देखें कि इसका R इक्विवेलेंट दोनों ही कंडीशन में, सर्किट 1 और 2 में ओपन और क्लोज्ड कंडीशन में क्या है। इधर हमने सर्किट ड्रॉ कर लिया है और देखें कि इस सर्किट के अक्रॉस क्या क्या R इक्विवेलेंट है। तो R इक्विवेलेंट 1, या हम इसे ऐसे बोले R इक्विवेलेंट 1, हम सबसे पहले ये बात किया है ओपन कंडीशन। ओपन कंडीशन तो ओपन में करेंगे, तो ओपन कंडीशन रहे मतलब ये वायर तो हम इस सर्किट से बाहर ही निकाल दें। तो ये है 2 और ये है 3, 3 + 2 5 है, ये सीरीज में है और ये इसके पैरेलल में है, तो ये आधा है, हाफ। तो 5 × 0.5 दैट इज 5 + 0.5 दैट इज 5.5, और इस सब के ये सीरीज में है जो 1 है, तो ये 1 ले लें तो ये आ जाएगा 11। तो 5/11 + 1 दैट इज 16/11, ये ओम आ गया। ये आ गया कौन से कंडीशन में, ओपन है तब। अब इसका हम बता दें R इक्विवेलेंट सर्किट 2, R इक्विवेलेंट 2 ले लें जब ये ओपन कंडीशन में हो। ओपन कंडीशन में हो तो 2R3 है ही नहीं, इसका मतलब 1/R इक्विवेलेंट पैरेलल वाला हम फॉर्मूला लगा दें, 1/2 + 1/3, हम एलसीएम ले लें 6, 6 + 3 + 2 दैट इज 11/6, तो ये आ जाएगा 6/11। अब ध्यान दें, ये हमने कर दिया ओपन। अब करते हैं R इक्विवेलेंट 1 क्लोज्ड और R इक्विवेलेंट 2 क्लोज्ड। ये हम भी पता कर लेते हैं। क्लोज जब कर दिया तो देखें कि ये पूरा शॉर्ट सर्किट हो गया, इसका अब कोई मतलब ही नहीं रह गया। इसका मतलब ये आ गया 5/11, बस इतना पोर्शन रह गया। और इसे क्लोज कर दिया तो ये आ जाएगा कितना, ये कैलकुलेट कर लें इसमें, बस इस कैलकुलेशन में +2R3, मतलब R3 3 ओम है, 2R3 6, तो ये +1/6 भी करना पड़ता और प्लस यहाँ 1 भी करना पड़ता, तो ये 12/6 आता, मतलब 2 आता, तो ये आ जाएगा 1/2। तो बस ये कैलकुलेशंस अब ध्यान रख लें। अब क्या है, अब क्वेश्चन की तरफ वापस चलते हैं। When a voltage source of 6 volt is connected across A and B, A और B के क्रॉस, मतलब A और B ये टर्मिनल्स जो है इसके क्रॉस कनेक्ट किया, तो P1, अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला V²/R, जिसका R इक्विवेलेंट ज्यादा हुआ उसमें पावर कंजम्पशन कम होगा। R इक्विवेलेंट देखें किस में ज्यादा है, तो ये है 16, तो R इक्विवेलेंट जो ज्यादा है वो इसका ज्यादा है, मतलब 1 का ज्यादा है, मतलब पावर कंजम्पशन 2 में ज्यादा होगा। तो P2 > P1 लिखा तो ये तो करेक्ट हो गया। अब इधर आते हैं, व्हेन ए कांस्टेंट करंट ऑफ 2 एम्पियर इज कनेक्टेड, अब कौन सा फॉर्मूला लगाएं, ये फॉर्मूला लगाएं। तो ये अब हम I²R, जिसका R इक्विवेलेंट ज्यादा उसका पावर कंजम्पशन ज्यादा, देखें वापस किसका R इक्विवेलेंट ज्यादा है उसका पावर कंजम्पशन ज्यादा होगा। तो R इक्विवेलेंट किसका ज्यादा है, इसका पावर
ज्यादा होगा। तो आर इक्विवेलेंट देखें किसका ज्यादा है। तो इस सर्किट को हम देख रहे हैं तो इसका आर इक्विवेलेंट ज्यादा होगा, आ, इसका ही ज्यादा है ओपन में 1 का। तो इसे देखें 1 का ज्यादा है तो P1 इसमें ग्रेटर होगा P2 से, तो ये भी करेक्ट हो गया। अब इसमें हमने क्या किया, व्हेन ए वोल्टेज सोर्स ऑफ 6 वोल्ट, वोल्टेज सोर्स ऑफ 6 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस ए एंड बी इन द सर्किट। अब Q1 मतलब क्या, ये क्लोज्ड कंडीशन में, Q1 मतलब क्लोज्ड कंडीशन में ये पावर कंजम्पशन की बात कर रहा है। और P1 इसमें, अच्छा V स्क्वायर बाय आर, ये वोल्टेज कांस्टेंट रखा तो V स्क्वायर बाय आर करें, तो V स्क्वायर बाय आर, आर जिसका ज्यादा उसका पावर कम। अब हमें जो कंपेयर करना है इस दोनों में, ओपन और क्लोज्ड में, तो ये देखें ओपन में ज्यादा है, मतलब आर इक्विवेलेंट ओपन में ज्यादा है, इसका मतलब पावर ओपन में कम होगा, और पावर ओपन में कम होगा इसका मतलब P1 कम, और ये Q1 क्लोज्ड का है तो ये ज्यादा, तो ये भी हो गया करेक्ट। और फिर बोला गया कि व्हेन ए कांस्टेंट करंट सोर्स ऑफ 2 एम्पियर इज कनेक्टेड अक्रॉस ए एंड बी इन बोथ द सर्किट्स, तो ये ऑप्शन है Q1 और Q2 में। तो करंट इस अब की बार सेम किया, मतलब आई स्क्वायर आर, जिसका इक्विवेलेंट ज्यादा उसका पावर ज्यादा। इक्विवेलेंट इस दोनों में देखिए किसका ज्यादा है, तो इसमें आ रहा है कि इसे ऐसा लिखते, कंपेयर कर लें तो इसे 5 डिवाइडेड बाय, तो ये इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 10। डिनोमिनेटर देखें इसका ज्यादा है, मतलब ये कम है ना, फ्रैक्शन, तो ये R2 ज्यादा है, इसका मतलब Q2 ज्यादा होना चाहिए, पर Q2 ऑप्शन में कम दे रखा है, इसका मतलब ये हो गया रॉन्ग। तो अपना आंसर जो बनेगा A, B एंड C, ये करेक्ट ऑप्शंस हमारे सेलेक्ट होंगे।